राम राम। ऐसा क्यों कहा जाता है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। देखिए, मन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा का कारक होता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो इंसान का मन बुझा बुझा रहता है, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, उसके अंदर आत्मबल की और एक जो मनोशक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, किसी काम को करने में उसका दिल नहीं लगता, वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लोगों से ज़्यादा मिलना घुलना मिलना पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति इस तरह का हो जाएगा कि वह डिप्रेशन में चला जाए। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी मेहनत करेगा, जैसे आपके बच्चे मान लीजिए कई लोगों के होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, सब कुछ याद होगा। जब उसका प्रैक्टिकल यानी कि एग्ज़ाम होगा रिटर्न में, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, या कोई मुकाबला होगा, वहाँ पर वो हार जाएंगे, क्योंकि उनका मनोबल है ना, मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। मन का बल फिर उससे आत्मबल बनता है, तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो जिसका भी चंद्रमा खराब होता है वो तीन चार चीज़ों से जूझता है मोटे मोटे तौर पर। ऐसे व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर होता है, मनोबल से फिर आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और डिप्रेशन में ऐसा व्यक्ति चला जाता है। तो ये सब होता है कमज़ोर चंद्रमा के कारण। और कमज़ोर चंद्रमा को ठीक करना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत आसान है। आप छोटे छोटे प्रयोग घर में करके इस चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और अपनी इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जानिए हम ये सब कैसे कर सकते हैं और इसको करना कितना आसान है। देखिए, पानी हर व्यक्ति पीता है, आप सभी जानते हैं। पानी में वो गुण धर्म है कि जैसा पानी हम इस्तेमाल करते हैं वैसी ही हमारी सोच डेवलप होती है। पानी में हम उन गुणों की प्रधानता करेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है जी। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तांबा जो कि सूर्य का धातु माना जाता है, सूर्य ग्रह का, जिसमें कंपटीशन जीतने की क्षमता और अपने नाम का प्रकाश बढ़ाने की क्षमता सबसे ज्यादा है। सूर्य से आप आंख नहीं मिला सकते चंद क्षणों के लिए। सुबह सूर्य ऐसा होता है जब आप उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसके बाद उसका तेज और प्रताप इतना बढ़ जाता है कि आप उससे आंखें नहीं मिला सकते। तो इसी तरह से आपके मन का बल भी बढ़ जाएगा अगर हम आपके पीने वाले पानी के जो इस्तेमाल में तांबे का इस्तेमाल ले आए। जैसे कि आप तांबे के गिलास का इस्तेमाल पानी पीने के लिए कर सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया ढंग है। अगर आप घड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसमें तांबे का एक चौरस टुकड़ा डाल के वह पानी पीना शुरू करिए, आपका चंद्रमा जो कमज़ोर है वो बली हो जाएगा। और तांबे के गिलास में भी पानी पीने से आपका कमज़ोर चंद्रमा बली हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई। इसमें अगली चीज़ ये है कि आप जो दूध का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात, भैंस का दूध पीने से जितना हो सके बचें। अगर नहीं मिलता है, मजबूरी है, तो एक अलग बात है। भैंस का दूध ना पिए, गाय का दूध पिए। और ये मौसम की अनुकूलता, बहनों और भाइयों के शरीर का फर्क है, इसमें ध्यान रखना होगा। ज़्यादा गर्मी में हम शहद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माताएं और बहनें बड़ी सीमित मात्रा में और किसी की देख रेख में ही इन शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये बात हमेशा याद रखें। तो जब आपको आपका वैद्य, आपका डॉक्टर बोले कि आप सक्षम हैं शहद दूध में डाल के पीने के लिए, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, और आपकी बॉडी उसको अपना ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। शहद मंगल का होता है, दूध चंद्र का होता है, और उसमें जब शहद मिलता है, खास तौर पर गाय का दूध है ना, भैंस का दूध जो होता है वो शनि के अंतर्गत आ जाता है। भैंस काली जो होती शनि की है। तो चलो, नहीं मिल रहा किसी को मजबूरी में, फिर ले लो, नहीं तो पहले नंबर पर आपने गाय का दूध ही लेना है। उसमें शहद की कुछ बूंदें मिलाकर वो दूध पीने से मंगल की मदद चंद्र को मिलती है, जो आपके मनोबल को मजबूत करता है। तो जब मन मजबूत होता है शुभ मंगल के द्वारा, तो फिर ये जो समस्याएं मैंने आपको बताई है ना, ये आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगी। और आपका चंद्रमा मजबूत होने से मनोबल, आत्मबल, डिप्रेशन और याद किया हुआ ना भूलना, कंपटीशन में विजयी होना,
और एक अपना प्रभाव, एक अपना तेज दूसरों के सामने जो आपके नाम का प्रकाश होना चाहिए वो बढ़िया होता है। तो ये आप कर सकते हैं। तांबे के बर्तन का, तांबे के चौरस टुकड़े का इस्तेमाल, तांबे के गिलास में पानी पी के, तांबे के टुकड़े का इस्तेमाल घड़े के बीच में डाल के, देखिए घड़े का पानी पिएंगे तो रूम टेम्परेचर पर पीजिएगा। कहीं सर्दी बढ़ गई, आप ठंडा पानी पीते रहें घड़े का, तो वो भी गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर कुछ समय निकाल के बाहर रख लें, उसमें तांबे का टुकड़ा डाल लें, वो पानी इस्तेमाल कर लें। वैसे तांबे का गिलास हो जाए वो सबसे बढ़िया है। और इनको अच्छे तरह से साफ करते रहना है, इसमें कालीमा जमती रहती है तांबे में, यह आपको पता ही होगा, है ना। और शहद दूध में, बस इतना करने मात्र से आपकी ये समस्याएं दूर होगी और आपको चंद्रमा के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय किस दिन शुरू करें? चंद्रमा का उपाय है तो सोमवार सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा, सुबह का समय बेहतर है। और ये उपाय निरंतरता से करें, विश्वास से करें, आप देखेंगे आपके चंद्रमा में वो ताकत आ जाएगी कि आपकी वो समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।